जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। भगवान श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबका कल्याण करें, मंगल करें, आप सबका शुभ हो और जो लालसाएं इच्छाएं हैं उन पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप भी ढंग से रहें कि भगवान की कृपा आपको मिलती रहे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 13वें सर्ग में आप सबका स्वागत है और इस जय हनुमान गोसाई चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपको लाभ ये मिलेगा कि इतने पुराने, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, उसका जो मार्मिक और तात्विक भाव है वो आपको मिलता रहेगा। रामचरितमानस केवल एक सरोवर है जिसमें कि हम स्नान करते हैं और स्नान करके जब मंदिर जाना हो भगवान की पूजा करने तो मंदिर ये रामायण है। अगर आप केवल नहा लेते हैं और मंदिर में नहीं जाते, रामायण में नहीं आते, तो आपने पूजा नहीं की। इसलिए इससे आप जुड़े रहें। और वाल्मीकि रामायण का विश्लेषण बहुत कम मिलता है, रामचरितमानस का तो खूब मिल जाता है। तो हमने पिछले भाग में अध्ययन किया कि और जो घोड़ा छोड़ना है उसको आप छुड़वाइए। महाराज ने ऐसा किया। अब 13वें सर्ग में चलते हैं। तो 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब अगला बसंत आया तब यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्यम यथाक्रमम्। जो इस कार्य यज्ञ में अपना कौशल, अपनी क्षमता का सहयोग दे रहे हैं, उन कारीगरों से बहुत प्रेम से और बड़े लगाव से सब कोई व्यवहार करना, उनको भोजन और आवास में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो वो अपने हिसाब से उत्कृष्ट कार्य करता है। और अगर उसका मन खिन्न हो जाता है तो वो अच्छा कार्य नहीं करता है। ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको समझाया और गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा पा करके सारे मंत्री अपने अपने कार्य के लिए चले गए। जिसको भोजन आदि की तैयारी करनी थी वो भोजन व्यवस्था में चले गए। जिनको आमंत्रण निमंत्रण के लिए जाना था वो अपना आमंत्रण निमंत्रण के लिए चले गए। जिनको उनके लोगों के रहने के लिए व्यवस्था बनानी थी वो उसमें चले गए। फिर इसके बाद महाराज वशिष्ठ ने सुमंत्र को बुलाया। ततः सुमंत्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत निमंत्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकान्। सुमंत्र, देखो इस धरती पर जितने भी धार्मिक राजा हैं आप उन सबको बुला के ले आओ, उन सबका निमंत्रण दो। और वशिष्ठ जी ने बताया कि समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्। जितने राजाओं के अतिरिक्त लोग हैं उन सबका भी निमंत्रण भेजो। जो आना चाहें उन सबका स्वागत होगा। और राजाओं में मिथिलाधिपतिम शूरम जनकम सत्यवादिनम। सत्यवादी मिथिलाधिपति शूरवीर महाराज जनक को बुलाया जाए। तथा महाराज वशिष्ठ जी ने सुमंत्र से कहा कि ये पूर्व के संबंधी हैं, इसलिए इनको बुलाने के लिए आप स्वयं जाना, ये महाभाग्यवान हैं। तथा काशीपति जी को बुलाइए जो सतत प्रियवादी हैं,
सत्यवादी हैं। और कैकेयी राज महाराज को बुलाइए, जो बूढ़े हो गए हैं लेकिन परम धार्मिक हैं और महाराज दशरथ के ससुर भी लगते हैं। फिर अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंहस्य सुपुत्रम तम इहानय। अंग देश के महाराज राजा रोमपाद को भी बुलाइए, और क्योंकि वो महाराज दशरथ के एक तो मित्र हैं और दूसरे महाराज के सखा हैं, वयस्य हैं। इसके साथ में कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम तथा, इसके साथ भानुमंत महाराज जो कौशल देश के राजा हैं उनको बुलाया जाए। मगध अधिपतिम सूरम, मगध के अधिपति महाराज को बुलाया जाए। सर्वशास्त्र विशारदम, जो सारे शास्त्रों के जानकार हैं, विद्वान हैं। प्राप्तिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुषोत्तम, उनको बड़े सत्कार के साथ यहाँ पे बुलाया जाए, इस यज्ञ में आमंत्रण दिया जाए। इसके साथ साथ में सिंधु देश के राजाओं को बुलाया जाए, सौवीर देश के राजाओं को बुलाया जाए, सौराष्ट्र देश के राजाओं को बुलाया जाए। ये जितने भी राजा हैं इन सबको आमंत्रण भेजा जाए, निमंत्रण भेजा जाए और वो हमारे यहाँ इस यज्ञ में पधारें। और इसके साथ साथ दक्षिणात्यायान नरेंद्राश्च समस्तान आनयस्व, दक्षिण देश में जितने भी राजा हैं उन सबको भी बुलाया जाए, उनका सबका भी निमंत्रण दिया जाए। संति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वी तले, और जितने भी हमारा शुभ चाहने वाले, हमारा कल्याण चाहने वाले राजा इस धरती पर हैं, दूर सुदूर कहीं भी हैं, उन सबको बुलाया जाए। और इसके बाद में वशिष्ठ वाक्यम तच्छ्रुत्वा सुमंत्रः त्वरितं तदा व्यादिशद पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान। महाराज वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने तुरंत ही उनकी आज्ञा के पालन के लिए सभी लोगों को भेज दिया कि जाओ इन राजाओं को आप बड़े सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे करके आओ। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनि शासनात् सुमंत्रः त्वरितो भूत्वा समाने तुम महामति। और महाराज वशिष्ठ ने जैसा आदेश दिया था कि महाराज जनक को बुलाने के लिए सुमंत्र तुम खुद जाओगे, तो महाराज जनक को बुलाने के लिए सुमंत्र चले गए। ते च कर्मांतिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यद् कल्पितम्। इसके बाद में जैसा यज्ञ करने के लिए एक छोटी से छोटी चीज़ का विधान किया गया था, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए, ऐसे विधि से यज्ञ हो, इसके लिए जितने लोग थे वो सब तन मन से और अपनी पूरी क्षमता से जुट गए। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठः तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् लीलयापि वा। फिर से महाराज वशिष्ठ ने सबको समझाया कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का अपमान पूर्वक कार्य हंसी मजाक में भी नहीं करना है। अब इसके बाद यज्ञ की प्रक्रियाएं चलने लगी, यज्ञ भूमि का निर्माण होने लगा, यज्ञ की जो आवश्यक चीज़ें थी उन सब का निर्माण होने लगा। और जब वो सारी चीज़ें बन करके तैयार हो गई, ततः वसिष्ठो सुप्रीतो राजानम इदमब्रवीत उपयाता नरव्याघ्र राजस्तव शासनात्। हे महाराज दशरथ, आप जैसी यज्ञशाला चाह रहे थे उस प्रकार की बन करके तैयार है।
अब आप चल करके एक बार इसका अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए। तब मया अपि सत्कृताः सर्वे यथार्थं राजस्त्वया, जैसे आपने आदेश किया था, इच्छा जताया था, आपकी इच्छा के अनुसार ही हमने भी सबको लगाया है और सबने बढ़िया काम किया है। तब महाराज ये इतनी जल्दी बनी है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि जैसे बस मन में विचार आया और बन के तैयार हो गई। ये भगवान की कृपा है कि इतनी जल्दी बन करके तैयार हो गई। तथा वसिष्ठ वचनादृश्य श्रृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगतीपति। वशिष्ठ जी की बात सुन करके और ऋषि श्रृंगी जी की बात सुन करके महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। और जब सही समय आया, अच्छा समय आया, उचित समय आया, उस समय ऋषि श्रृंगी जी के आदेश और वशिष्ठ जी दोनों की सहमति से आदेश पा करके महाराज दशरथ उस यज्ञशाला में निकलने के लिए, पहुंचने के लिए अपने महल से निकले और यज्ञशाला में पहुंचे। तो ऋषि श्रृंगी और महाराज वशिष्ठ इन्होंने मिल करके यज्ञ कर्म का आरंभ कराया। और उस यज्ञशाला में पहुंच करके महाराज दशरथ ने सबसे पहले यज्ञ के लिए संकल्प लिया, दीक्षा लिया। और महाराज दशरथ के साथ उनकी जितनी पत्नियां थी, जितनी रानियां थी, उन सब ने उसका संकल्प लिया, दीक्षा लिया। और इसके बाद से पुत्रेष्टि यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे 13वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सबका कल्याण हो, आप सब ऐसे लगे रहें, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री राम। इस भाग में इतना ही। इससे आगे की कथा को अगले भाग में प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास यह प्रवाह बना रहे। आप सबका कल्याण हो, सीताराम जी की कृपा रहे। जय श्री राम।